नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की कथा में एक ऐसी स्त्री का जन्म हुआ था जिसकी कहानी आज भी साहस, त्याग और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। वह थी पांचों पांडवों की पत्नी, राजमहल की रानी और युद्ध भूमि की प्रेरणा महारानी द्रौपदी। अग्नि से उत्पन्न, अपमान को बदला बनाने वाली और धर्म की रक्षा में अडिग द्रौपदी का जीवन केवल एक नारी की कथा नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति का गौरव है। आइए जानते हैं उनकी अनकही जीवनी, उनके संघर्ष और उनकी अमर गाथा। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, वे एक युग की आवाज थी, अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली, धर्म के लिए संघर्ष करने वाली और साहस की मिसाल बनने वाली। आज हम आपको द्रौपदी के जीवन की पूरी यात्रा सुनाएंगे, जन्म से लेकर महाभारत युद्ध और उनके अंतिम क्षणों तक। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां इतिहास और धर्म मिलकर एक अमर चरित्र गढ़ते हैं। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। राजा द्रुपद ने तपस्या करके 2 संतानें प्राप्त की, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। उनका जन्म ही विशेष उद्देश्य से हुआ, द्रोणाचार्य का वध और महाभारत में धर्म स्थापना। द्रौपदी अद्वितीय सुंदरी थी। उनके रूप का वर्णन महाभारत में बार बार आता है। वे केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बुद्धिमान, नीति निपुण और तेजस्विनी भी थी। उनमें साहस और आत्मसम्मान प्रबल था, जो बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बना। द्रुपद ने उनका स्वयंवर रखा। शर्त थी, एक विशाल धनुष को उठाकर घूमते चक्र में चलती हुई मछली को आंख भेदनी होगी। कई राजा असफल रहे, कर्ण भी धनुष नहीं उठा सके। अर्जुन ने यह कार्य कर दिखाया। द्रौपदी ने अर्जुन को पति के रूप में पाया, पर जब पांडव घर पहुँचे तो माता कुंती ने अनजाने में कहा, जो लाए हो सब मिलकर बांट लो। यहीं से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी ने पांडवों का साथ दिया जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। मायासुर ने उनके लिए भव्य सभा का निर्माण किया। द्रौपदी यज्ञों और अनुष्ठानों में महत्व भूमिका निभाती रही। यहीं से कौरवों में जलन और ईर्ष्या बढ़ी। युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। एक एक करके राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को दरबार में खींचकर लाया गया। दुर्योधन ने अपमानित किया। दुशासन ने चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और चमत्कार हुआ। उनका वस्त्र अंतहीन हो गया। यह घटना धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक बनी। द्रौपदी ने शपथ ली कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त अपने केशों में नहीं लुहाऊंगी, तब तक उन्हें नहीं बांधूंगी। वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयां भी झेली। विराट नगरी में अज्ञातवास के समय द्रौपदी दासी बनकर रही। द्रौपदी ने धर्म युद्ध के लिए पांडवों को प्रेरित किया। उनका अपमान ही युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखा। भीम ने दुशासन का वध करके उसका रक्त लाकर द्रौपदी को दिया। दुर्योधन की पराजय के साथ द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। युद्ध में लगभग सभी प्रियजन नष्ट हो गए। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र खो दिए, जिसमें अश्वत्थामा भी मर गया। उनके लिए यह सबसे बड़ा आघात था। फिर भी उन्होंने पांडवों के साथ धैर्य और धर्म का पालन किया। जब पांडवों ने महाप्रस्थान किया तो द्रौपदी भी उनके साथ रही। हिमालय की यात्रा में वे सबसे पहले गिर पड़ी। भीम ने जब पूछा, तभी द्रौपदी अर्जुन के प्रति ज्यादा स्नेह रखने के कारण वह सबसे कमजोर थी। इसी कारण वह पहले गिरी और वहीं से देह त्याग दी।
द्रौपदी केवल पांचाल की राजकुमारी या पांचों पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, वे युगों युगों तक स्त्री साहस का प्रतीक बनी। उनकी आवाज आज भी इतिहास में गूंजती है, अन्याय के खिलाफ, धर्म की स्थापना के लिए और स्त्री की गरिमा के लिए। महाभारत की यह अमर नायिका हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आत्मसम्मान और धर्म आपके साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपको अपराजित कर देगा। यही है द्रौपदी, अग्निजला, पंचाली, एक ऐसा चरित्र जो कालजयी है।